राधे राधे बच्चों। क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। लिखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। मीन्स ये है, यहाँ आपका ये डिविडेंड दे रखा है, यहाँ ये आपका डिवाइज़र दे रखा है और आपको यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए पिछले वीडियो में मैंने आपको दो मेथड बताए थे और उसमें से ये कहा था जो मेथड जो एक मेथड है आपका रिमाइंडर थ्योरम वाला जो मेथड है उसे हम बार बार यूज़ करेंगे बिकॉज वो हमें आगे भी काम आने वाला है। तो इसमें भी हम उसी मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो डिविडेंड दिया है उसे हम पॉलिनोमियल पी एक्स के रूप में लेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ठीक है, पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, और डिवाइज़र जो है आपका उसे हम जी एक्स के रूप में लेंगे, जी एक्स इक्वल एक्स माइनस ए। अब क्या करते हैं हम, जैसा कि पिछले मेथड पिछले वीडियो में आपने देखा था, इसमें पुट जी एक्स इक्वल ज़ीरो, जी एक्स इक्वल जब हम ज़ीरो रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस ए इक्वल ज़ीरो या ज़ीरो इक्वल एक्स, ज़ीरो इक्वल एक्स माइनस ए। ठीक है, तो x इक्वल ए निकल के आ गया आपके। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर पी एक्स में x की जगह आपको a रख देना है। देन पी ए इक्वल हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह में ए रखा, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए। तो यहाँ आपका हुआ ए क्यूब माइनस, ये भी आपका ए क्यूब हो जाएगा। ए जब आपको पता है कि बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है, तो यहाँ बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमारी एक्सपोनेंट कितनी है 1 है और यहाँ एक्सपोनेंट कितनी है 2 है, तो 1 और 2 3, तो यहाँ ए रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा प्लस 6a माइनस ए। अब ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, यहाँ कैंसिल होगा, ये आपका बचेगा 6a माइनस ए, यानी कि 5a आपका रिमाइंडर निकल के आया। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल है बेटा, वहाँ जो है आपका इसमें कोई नंबर ना देके उसने ए लिख दिया है, तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है आपका, लिखा है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। ठीक है, तो यहाँ वो कह रहा है कि ये बताना है हमें कि ये 7 प्लस 3x है, ये फैक्टर है क्या 3x प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का, ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो नॉर्मल बात है बेटा, कोई भी फैक्टर कब होता है, फैक्टर जैसे हम कभी भी लिखते हैं कि जैसे आपको नॉर्मल 10 के फैक्टर्स लिखने हैं, तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे आपने 2 5 जा 10 लिखा, तो कहने का अर्थ ये है कि ये 10 जो है 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर ये, और एक बात और ध्यान रखें इसमें कि अगर ये इनसे 2 से और 5 से डिवाइड हो रहा है और साथ में यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है, 2 से हमने डिवाइड कंप्लीट किया, 2 5 जा 10 हुआ, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अगर रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो आपका ये इसका फैक्टर 7 प्लस 3x फैक्टर होगा 3x क्यूब प्लस 7x का। ठीक है, और अगर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तो ये फैक्टर नहीं होगा, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे पी एक्स इक्वल दिया है आपका, जो डिविडेंड है आपका ये है 3x क्यूब प्लस 7x।
ठीक है। और जो आपका डिवाइज़र है वो यहाँ पर क्या है 7 + 3x। फिर आप ध्यान रखें कि यदि रिमाइंडर हमारा 0 बचता है ना, इफ रिमाइंडर 0 आता है तो ये आपका gx जो है px का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी हमने रिमाइंडर फाइंड कैसे करते हैं, वही हमने जो पुराना वाला मेथड है, रिमाइंडर थ्योरम वाला मेथड है, उसे हम यहाँ लगा देंगे तो हमारा क्या है रिमाइंडर का पता चल जाएगा। यदि रिमाइंडर हमारा 0 होता है तो दिस मच इज फैक्टर ऑफ दिस मच, अदरवाइज एल, ठीक है। तो करते हैं, चलिए पुट gx = 0, देन यहाँ 0 हो जाएगा आपका, तो 0 इक्वल हो गया आपका 7 + 3x, ठीक है। यहाँ -7 हो जाएगा इक्वल 3x, और x इक्वल आ जाएगा आपका -7/3। ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में होगा। ये आप जानते ही हैं कि जब वे इक्वल के इस तरफ से उस तरफ ट्रांसफॉर्मेशन का करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। साइन चेंज किस तरह से होते हैं, यदि कोई नंबर प्लस में है तो उधर जाके माइनस का हो जाता है, माइनस में है तो उधर जाके प्लस का हो जाता है, मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड का हो जाता है, और डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू निकली x = -7/3। तो x = -7/3 रखने पर यदि इसमें px में रखते हैं हमें, और यदि यहाँ 0 आ जाता है रिमाइंडर आपका, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका gx जो है px का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं चेक। देन p -7/3 इक्वल 3 × -7/3 raised to power 3, ठीक, प्लस 7 × -7/3। आगे सॉल्व करते हैं। 3 × अब यहाँ पर 7 -7 × -7 × -7, 7 7 जो आपका 49 प्लस का हो जाएगा, तो इसे हमने यहाँ 49 लिख दिया, ठीक है। 7 9 जा 63, कैरी ओवर 6, और 7 4 जा 28, 28 and 6 34, -343। तो -343 अपॉन यहाँ 3 का क्यूब होगा आपका, 3 पर भी एक्सपोनेंट, 3 3 जा 9, 3 जा 27, प्लस 7 × -7, तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 7 7 जा 49, लेकिन माइनस का -49/3। आगे चलते हैं, यहाँ ये सॉल्व हो सकता है। 3 9 जा 27, तो ये हो गया आपका -343/9 और -49/3। आगे सॉल्व करेंगे हम, एलसीएम आएगा आपका 9, यहाँ आएगा आपका -343 एंड यहाँ आएगा आपका माइनस तो आना ही है, तो 3 3 जा 9, यानी 3 से 3 × 49, 49 × 3, ठीक है। 9 3 जा 27, कैरी ओवर 2, 3 4 जा 12, 12 × 14, -147। और जब इसे आगे सॉल्व करेंगे, दोनों नंबर नेगेटिव्स हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे आपके, लेकिन साइन नेगेटिव लगेगा, आप जानते हैं। 7 3 10, कैरी ओवर 1 5, 5 and 4 9, 3 and 1 4, -490/9। तो यहाँ अगर 0 आता है ना, ये 0 के इक्वल नहीं है,
ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ एक लाइन लिख देंगे, इसे यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। सिंस या ऐसे लिखिए आप 3x³ सॉरी 7 + 3x इज नॉट a factor of 3x³ + 7x since remainder is not 0। भाई नॉर्मल सी बात है, जब रिमाइंडर 0 होता है तो तभी हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एक्सरसाइज भी आपकी 2.3 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।